तो आज मैं जो बातें कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, मेरठ में एक ऐसी घटना घटती है कि जहां पे चंद्रशेखर रावण जी भी पहुंचते हैं, अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं, कांग्रेस के भी लीडर्स कुछ पहुंचते हैं, अपनी अपनी भूमिका लोग निभाने की कोशिश करते हैं। और वो वहां पे जो घटना घटी है, वो घटना तो एक सहारा है, एक वो घटना जो है इन लोगों के लिए सहारा है, लेकिन मेन इनका पर्पस है कि जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है उसको घेरने का, उसको नीचा दिखाने का इन लोगों का मेन पर्पस है। बाकी कोई इनका पर्पस नहीं कि उस समाज में जो घटना घटी है उसके लिए ये न्याय के लिए वहां पहुंचे हैं। सच्चाई के सपोर्ट में है, ऐसा नहीं है। सिर्फ विशेष वर्ग होने की वजह से ये पहुंचे। जब किसी के अंदर विशेष वर्ग की राजनीति करने की जो क्षमता विकसित होती है ना, तो समझिए वो रियल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। वो पॉलिटिक्स थोड़ी सी ये इसलिए कर रहा है कि वो अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए कर रहा है पॉलिटिक्स। मेरठ में घटना क्या घटती है? मेरठ में घटना घटती 16 मई की घटना है ये, कि एक बच्ची ललिता गौतम नाम की एक लड़की अपने कॉलेज जाती है अपने एग्जाम के लिए, लेकिन बीच में कुछ लड़के उसका अपहरण कर लेते हैं। जब कुछ पता चलता नहीं है तो ललिता गौतम के पेरेंट्स जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। तो बाद में पता चलता है और जब इंक्वायरी पुलिस करती है तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जब वो लड़का आता, ललिता गौतम को देखा जाता है, वो किसी लड़के के साथ उसको देखा जाता है, ललिता गौतम को किसी लड़के के साथ देखा जाता है। जब उस लड़के को पुलिस जो इंक्वायरी के लिए पकड़ती है तो बाद में वो लड़का एक्सेप्ट किया। उस लड़के का नाम अंकुश। उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने इस बच्ची को मारा है। उसकी डेड बॉडी मिलती है गन्ने के खेत में, उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। तो सब इतना बड़ा जब कोई घटनाओं को अंजाम देने वाला व्यक्ति होता है, वो सिंगल नहीं होता, उसके साथ कोई और भी होगा जरूर। जब पुलिस इंक्वायरी ठीक से करेगी तो सारी इंक्वायरी में सारी चीजें वो उजागर होगी। लेकिन लीडर्स है वहां पहुंचते हैं और अपनी जात के लिए नारेबाजी भी करते हैं कि न्याय चाहिए उनको, और जिसने घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके घर के ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि वो आपके समाज की थी। क्या आप अपने अपने समाज की पॉलिटिक्स करोगे तो क्या देश को तरक्की दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्योंकि जो घटना बिहार में भी घटी, उसमें भी किसी भी बड़ी पार्टी का कोई लीडर्स जाके कोई स्टेटमेंट अपना देने की कोशिश नहीं किया विपक्ष का, चाहे कांग्रेस का लीडर हो, चाहे सपा का लीडर हो, चाहे ओवैसी की पार्टी का कोई लीडर हो, चाहे टीएमसी का कोई भी हो। और ये भी बाद में पता चला है कि जो हत्या करने वाला लड़का था वह भी लड़का इन्हीं के समाज का था, यानी दलित वर्ग का ही था। यह मामला प्रेम प्रसंग का मामला था। जब लड़के को शक हुआ कि वो किसी और के साथ, उसकी मोबाइल को जब उसने देखा किसी और लड़के के साथ उसकी चैटिंग देखा या जो भी देखा, उसे शक हुआ, इसकी वजह से उसने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन अंजाम देने वाला जो लड़का था वह भी इन्हीं समाज का था। अब देखिए, जब इन्हीं के समाज का वो लड़का था, यदि कार्यवाही की जाएगी, कार्रवाई तो की जाएगी, ऐसा तो है नहीं कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब कार्रवाई की जाएगी तो फिर यही लोग चिल्लाना शुरू करेंगे कि हमारे दलित वर्ग के लिए जो है इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मतलब ये दोनों तरफ चलने वाले ये पॉलिटिक्स सिर्फ करते हैं। क्यों इसलिए पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि इनको सीट तक पहुंचना होता है, और जो प्रेजेंट टाइम की जो सीटें हैं, जो उस प्रेजेंट टाइम की सीट पे बैठने वाला व्यक्ति है, उसको हटाने की कोशिश करना चाह रहे हैं और पूरे समाज में उनके प्रति गंदा माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, किसी भी समाज की कोई बच्ची हो, अगर उसके साथ ऐसा घिनौना हरकत कोई कर रहा है, घिनौनी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए जो घटनाओं को अंजाम दे रहा है, किसी भी समाज का हो। क्योंकि वो समाज का ही एक मानव जात का एक मेंबर है, मानव जात का एक सदस्य है। उस सदस्य होने के नाते उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरा इस तरीके घिनौना काम ना कर सके। लेकिन इस चीज को कोई बताने वाला नहीं कि जिसने ये घटना का अंजाम दिया वह भी इन्हीं समाज का ही, इनके समाज का ही है। वो एक चीज और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं यहाँ पे कि जो चंपत राय जी हैं, भगवान राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने के बाद जो उनके पद को संभाला है, कृष्ण मोहन नाम उनका नाम है। अब यहां देखिए, इस चीज को कोई बताने वाला नहीं है क्योंकि सभी लोगों को पॉलिटिक्स करनी है। जहां उनको अवसर मिलने का चांस मिलेगा सभी लोग अपनी जात की पॉलिटिक्स करेंगे। वह ब्राह्मण वर्ग बैठा हुआ है, जनरल कैटेगरी का बैठा हुआ, कोई वहां ओबीसी एसटी का कोई नहीं है। लेकिन चंपत राय जब अपनी इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी जगह पे जब कृष्ण मोहन जी बैठते हैं, उनकी जगह जब लेते हैं,
जो कृष्ण मोहन जी हैं वो अंतरिम महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ये 1978 बैच के आईएफएस अधिकारी होते हैं जो 2012 में रिटायरमेंट हो जाते हैं। लेकिन रिटायरमेंट से पहले जब ये नागपुर में होते हैं उसी समय ये आरएसएस से जुड़ जाते हैं। जब 2012 में ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको जो है अवध प्रांत का जो कार्यभार संभालने के लिए दे दिया जाता है। आरएसएस के जो कार्य होते हैं उनको संभालने के लिए दे दिया जाता है। और ये हरदोई के रहने वाले हैं और मैं इसलिए इनकी बातें कर रहा हूं कि यह भी एक दलित समाज से आते हैं। ये हरदोई के रहने वाले हैं लेकिन एक दलित समाज से आते हैं। और मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं कि ये दलित समाज से आते तो इनको राम मंदिर में क्यों जगह दी गई, इनको नहीं देनी चाहिए, ब्राह्मणों को ही देनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के लोगों को देनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। अच्छी बात है, समाज को जोड़ने की जो बातें हो रही है कि सभी लोग को एक समाज में जोड़ा जाए, जो भेदभाव उसे खत्म किया जाए। लेकिन इस बात को कोई ये नहीं बताएगा कि राम मंदिर में जो चंपत राय जी की जिन्होंने जगह ली है, जो महासचिव नियुक्त किए गए हैं, वह दलित समाज से है। इस चीज की बातें कोई नहीं करेगा। चाहे राम मंदिर में और जो पुजारी हैं उनमें भी मुझे करेक्ट नंबर नहीं पता है कि वहां कितने लोग दलित समुदाय के दलित से हैं उस मंदिर में कार्यरत। लेकिन उस मंदिर में 2 की 8 ऐसे ही कुछ लोग हैं जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं, जो दलित समाज से हैं, जो राम मंदिर में कार्य करते हैं।